नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैपिंग सीरीज में। आइए डिस्कस करते हैं आज एशिया महाद्वीप को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके पहले नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप और उसके बाद यूरोप महाद्वीप, इन सबको कंप्लीट मैपिंग सीरीज कंप्लीट हो चुका है। एक प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दिया हूं, तो वहां पर जाकर इसे भी आप देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर उसके बाद जिसे पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कीजिए सिविल इनहेंस, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये है तातर जल संधि। इंपॉर्टेंट जल संधि के बारे में देखते हैं। है तातर स्टेट यानी तातर जल संधि। तो ये रसिया को और रसिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सखालिन। ये सखालिन द्वीप को और रूस से अलग करता है, इन दोनों को अलग करता है और दो सागर को जोड़ता है। एक सी ऑफ जापान सागर और सी ऑफ ओकस्टक सागर को, जापान सागर को आपस में कनेक्ट करता है और रसिया को, और जो एक द्वीप है सखालिन द्वीप है, इसे दोनों को अलग करता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे ये है तातर जल संधि हो गया। अब सोया जल संधि के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैप, ये है सोया जल संधि। ये जो रसिया है, रसिया का जो सखालिन आइलैंड है, रसिया के सखालिन आइलैंड को, जो जापान का होकाइडो आइलैंड है, इन दोनों को अलग करता है। और उसके बाद ईस्ट सी जिसे जापान सागर बोलते हैं इसको, और यहाँ है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है या जोड़ती है। फिर नीचे आते हैं, ये है, यहाँ पर देखते हैं, इसे थोड़ा इरेज करते हैं। ये नीचे है तुगारसू स्टेट, ये है सुगारू जल संधि। तो इस सुगारू जल संधि दो सागर को जोड़ती है। एक है जापान सी यानी ईस्ट सी, और इसे जापान सी बोलते हैं। जापान सागर को प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। और फिर उसके बाद जो होकाइडो आइलैंड है, होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। और उसके बाद जो जापान सागर है, प्रशांत महासागर है, दोनों को आपस में जोड़ता है। फिर नीचे आइए, यहाँ पर है कोरिया स्टेट, यहाँ पर है कोरिया जल संधि। ये है कोरिया जल संधि। जो कोरिया जल संधि है, ये पर है क्यूशो द्वीप, ये जापान का क्यूशो द्वीप है। जापान के क्यूशो द्वीप को, अब फिर ये जो कोरिया प्रायद्वीप है, ये पूरा कोरिया प्रायद्वीप है, जापान के क्यूशो द्वीप से कोरिया प्रायद्वीप को अलग करता है। और फिर उसके बाद नीचे है एलओसी, यहाँ है देखिए एलओसी, यानी कि एलओसी को ये जो जापान सागर है इसको आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है ताइवान जल संधि है, ये देखिए यहाँ पर है ताइवान स्टेट या ताइवान जल संधि। ये चाइना का भाग है। यहाँ पर ये चाइना को ताइवान द्वीप है, ये जो ताइवान एक देश भी है द्वीप भी है, ताइवान द्वीप को अलग करता है। और फिर यहाँ पर ये जो साउथ चाइना सी है, ऊपर है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। दो सागर को, दक्षिण चीन सागर और उत्तरी चीन सागर को आपस में जोड़ता है। और उसके बाद मेनलैंड चाइना को ताइवान से अलग करता है। यहाँ पर देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है लुजोन स्टेट यानी लुजोन जल संधि है। तो ये जो लुजोन यहाँ पर जल संधि है, ये ताइवान को, जो लुजोन द्वीप है, यहाँ पर देखिए एक लुजोन द्वीप है, ये ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करती है और दो सागर को जोड़ती है। एक है दक्षिण चीन सागर, यहाँ पर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को साउथ चाइना सी से जोड़ती है और लुजान द्वीप को ताइवान से अलग करती है। तो ये था। और नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ मकासर, ये है मकासर जल संधि। ये देखिए यहाँ पर दिया है मकासर जल संधि, ये मकासर जल संधि है। यहाँ पर देखिए ये सेलेप्स द्वीप है, सेलेप्स द्वीप को
सेलेब्स द्वीप को जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो से अलग करती है, सेलेब्स द्वीप को बोर्नियो से अलग करती है मकासर जल संधि। और यहाँ पर देखिए जावा सागर है, जावा सागर को सेलेब्स सागर से जोड़ती है, जावा सागर को सेलेब्स सागर को आपस में जोड़ती है, और जो सेलेब्स द्वीप है और बोर्नियो द्वीप को इससे अलग करती है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आती हैं, ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ये है स्टेट ऑफ मलक्का, इसे जिसे कहते हैं मलक्का जल संधि। तो ये मलक्का जल संधि, तो यहाँ पर देखिए ये मलेशिया है, मलेशिया प्रायद्वीप है। ये मलेशिया प्रायद्वीप को जो इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, मलेशिया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है, और इसके बाद जो हिंद महासागर है इसको जावा सागर से जोड़ती है, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है, हिंद महासागर में वो भी अंडमान सागर को। और नीचे आते हैं, ये है होर्मुज स्टेट, ये है होर्मुज जल संधि। इसके बारे में जानते हैं, जो ये भी एशिया का है। होर्मुज जल संधि ये है यूएई, ये है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात को, यहाँ पर ऊपर है ईरान, यह है ईरान, संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से अलग करता है। और उसके बाद ये है ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को पर्शियन गल्फ, पर्शियन की खाड़ी से आपस में जोड़ता है, ओमान की खाड़ी को पर्शियन गल्फ यानी कि पर्शियन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। और इसके बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से अलग करता है। तो ये थी होर्मुज जल संधि। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे रिवर के बारे में दिया है, इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में दिया है। तो ये है हुआंग हो रिवर्स, ये देखिए ये है हुआंग हो रिवर्स, ये उत्तर चीन सागर की एक महत्वपूर्ण नदी है, उत्तर चीन सागर की, यहाँ पर देखिए उत्तर चीन सागर की एक महत्वपूर्ण रिवर है। यहाँ पर देखिए येलो सी के पास एक खाड़ी है, ये देखिए येलो सी है यानी पीला सागर है, इसके पास एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ पोहै, पोहै की खाड़ी में गिरती है, पोहै की खाड़ी में गिरती है। यह नदी गोबी मरुस्थल के रेत को अपने साथ, यहाँ पर देखिए जो चाइना के अंदर गोबी मरुस्थल पाया जाता है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर है गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल, ये नदी गोबी मरुस्थल से ढेर सारा रेत को इकट्ठा करती है, ये इसे बहा कर ले जाती है अपने साथ, बहा कर ले जाती है, जिसके कारण इस नदी का जल, ये जो नदी है इसका जल पीला पीला कलर का दिखता है, क्योंकि ये रेत को बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ ले जाती है। यह विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक मात्रा में अवसादों को समुद्र में निक्षेपित करती है, समुद्र में अवसादों को सबसे अधिक निक्षेपित करती है, इसलिए इसे कीचड़ युक्त नदी भी बोलते हैं, इसे कीचड़ युक्त नदी भी कहते हैं। इस नदी के द्वारा अफवाह को परिवर्तित किए जाने के कारण उत्तरी चीन में बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर जो उत्तरी चीन है क्षेत्र, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में चीन की राजधानी बीजिंग स्थित है, चाइना की राजधानी इसके अपवाह क्षेत्र में स्थित है बीजिंग, यह है बीजिंग, यहाँ पर देखिए इसके अपवाह क्षेत्र में चाइना की राजधानी बीजिंग अवस्थित है। और इसके बाद और भी देखते हैं, इसे इसका बेसिन, जो नदी बेसिन है, बेसिन मतलब कि इसका जो फैलाव है, इस नदी बेसिन में कोयला का रिजर्व है, कोयला भंडार है, इस दृष्टि से चाइना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये यांगती रिवर है, यांगती रिवर, ये देखिए यहाँ पर है यांगती रिवर्स, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, इतना याद रखिएगा, ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगत्जी नदी है। ये ईस्ट चाइना सी में गिरती है, यहाँ पर देखिए ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पर गिरती है, ईस्ट चाइना सी में गिरती है। इस पर एक डैम निर्मित किया गया है जिसका नाम है थ्री गार्ज डैम, थ्री गार्ज डैम जिसे बांध कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है, ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है, मतलब इससे बड़ा कोई डैम नहीं, सबसे बड़ा डैम यही है जिसका नाम है थ्री गार्ज डैम, जो यांगसी रिवर पर है, यांगसी रिवर पर है। इसी नदी के तट पर चीन का संघाई स्थित है, संघाई शहर है, ये बंदरगाह शहर है चाइना का, इसी नदी के तट पर स्थित है। ये जो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, इसी कारण इसे चाइना का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, इसे चाइना का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। फिर नीचे आते हैं, ये देखिए रिवर है जिसका नाम है सी कियांग, रिवर है जिसका नाम है सी कियांग रिवर्स। ये दक्षिण चीन की एक महत्वपूर्ण, दक्षिण चीन है, दक्षिण चीन का इलाका है, दक्षिण चीन की एक महत्वपूर्ण नदी है जो हांगकांग के पास है। यहाँ पर देखिए ये हांगकांग है, ये है हांगकांग, हांगकांग के पास
दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। फिर नीचे यहाँ पर देखिए ये है रेड रिवर्स, यहाँ से गई है, ये है रेड रिवर्स जिसे हांग रिवर भी बोलते हैं, ये है रेड रिवर्स। ये नदी चीन से निकलने के बाद वियतनाम के टोकिंग मैदान से होते हुए, वियतनाम का यहाँ पर टोकिंग मैदान है, टोकिंग मैदान से होते हुए दक्षिण चीन सागर के टोकिंग की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर देखिए टोकिंग की खाड़ी है, दक्षिण चीन सागर में टोकिंग की खाड़ी है, यहीं पे ये गिरती है, ये खाड़ी है टोकिंग की, यहीं पर गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप वियतनाम की राजधानी हनोई है। इसका जो मुहाना है, मुहाना मतलब जहाँ नदी अपना गिरती है समुद्र सागर के तट पर, यह है चाइना की वियतनाम की राजधानी हनोई। इस नदी के मुहाने पर इसकी राजधानी हनोई स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मेकांग रिवर के बारे में देखते हैं। यह है मेकांग रिवर्स, ये भी चाइना से निकलती है, मेकांग रिवर्स, इसके बारे में जानते हैं। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। अब पूरी एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी थी, जो चीन से निकलने के बाद ये म्यांमार में प्रवेश करती है। चीन से निकलने के बाद म्यांमार में प्रवेश करती है। यह नदी लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाती है। ये देखिए यहाँ पर लाओस है, नीचे है थाईलैंड, इसके बॉर्डर से होते हुए गुजरती है। लाओस और इसके सीमा बनाते हुए कंबोडिया में प्रवेश करती है। ये देखिए कंबोडिया है, कंबोडिया है, कंबोडिया में प्रवेश करती है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है मनोम, इसका नाम है कंबोडिया की राजधानी फनोम, फनोम पेन, ये देखिए यहीं पर है, दिख तो नहीं रहा है, मार्क कर रहा हूँ, फनोम पेन है जो कंबोडिया की राजधानी है, इसके नदी के तट पर स्थित है। यह नदी वियतनाम के हो चिन मिन सिटी से होते हुए यहाँ पर देखिए वियतनाम में प्रवेश करती है। तो वियतनाम की एक सिटी है जिसका नाम है हो ची मिन सिटी, हो चिन मिन सिटी से होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इस नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र को, इस नदी के द्वारा जो निर्मित डेल्टाई क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र को चावल के उत्पादन के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण इसे दक्षिण पूर्व एशिया का, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की चावल का कटोरा करते हैं। यह है चायो फ्राया नदी। आगे आते हैं, चायो फ्राया नदी ये थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, ये थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसी चायो फ्राया नदी के तट पर ही थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है ये अवस्थित है, चायो फ्राया नदी के तट पर ही अवस्थित है। ये दक्षिण चीन सागर में थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी में ये नदी गिरती है। इसके सर पर, इस नदी के तट पर बैंकॉक राजधानी है उसकी, थाईलैंड की बैंकॉक, वो अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, साल्विन नदी के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए फिगर में ये है साल्विन नदी, साल्विन नदी यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वो साल्विन नदी है, जो चीन से निकलने के बाद सान पठार से होते हुए, यहाँ सान पठार से होते हुए अंडमान सागर में गिरती है। यहाँ पर देखिए यह है अंडमान सागर, यह है अंडमान सी, अंडमान सागर में गिरती है। चीन से निकलने के बाद दूसरी नदी पर आते हैं, इरावदी नदी पर आते हैं। यह है इरावदी नदी, यह है इरावदी नदी, ये देखिए इरावदी नदी है। चीन से निकलने वाली इरावदी नदी म्यांमार के ठीक मध्य से होते हुए, ये म्यांमार के पूरे बीचों बीच से निकल रही है, इधर आधा म्यांमार है, मध्य से होते हुए अंडमान सागर के में गिरती है। यहाँ पर है अंडमान सागर, यहीं पर गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध पेगु योमा और अरकान योमा पर्वत से है। यहाँ पर पेगु योमा और अरकान योमा पर्वत है, इसका यहाँ तक इसका जो अपवाह क्षेत्र है यानी बेसिन है वो फैला हुआ है। इस नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान को म्यांमार का कटोरा, चावल का कटोरा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इसके द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र है ये चावल के उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसे म्यांमार का चावल का कटोरा बोलते हैं। जो इरावदी नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा है उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पश्चिमी एशिया की तरफ। ये है टिग्रिस नदी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट नदी है टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी ये पश्चिमी एशिया की महत्वपूर्ण नदी है जो इराक में बहती है, जो इराक में बहती है। तो यहाँ पर देखिए इस नदी महत्वपूर्ण नदी है। टिग्रिस के तट पर इराक की राजधानी, यहाँ पर ये है टिग्रिस नदी, इसके तट पर
इसी के तट पर इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। इसके तट पर है बगदाद स्थित है। ये दोनों ही नदियाँ इराक में जो अल-बसरा के समीप मिलती है, इराक में अल-बसरा के समीप मिलती है। इसके बाद इसका निकास फारस की खाड़ी में होता है। इसके बाद इसका निकास यहाँ पर है फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी में इसका निकास हो जाता है। इसके द्वारा निर्मित मैदान को मेसोपोटामिया का मैदान कहते हैं। ये जो नदी है टिग्रिस नदी है, इसके द्वारा जो मैदान निर्मित किए जाते हैं उसे मेसोपोटामिया का मैदान कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये टिग्रिस नदी है, जैसे सिंधु नदी था भारत और पाकिस्तान के रीजन में सिंधु नदी था, उसके तट के पास जो सभ्यता डेवलप हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोले। और फिर जो टिग्रिस नदी है, इसके तट के पास जो सभ्यता डेवलप हुई उस सभ्यता को बोला गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया का मैदान हो गया। जो दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जो मेसोपोटामिया है, सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है और व्यापार के लिए यहाँ पर खजूर का उत्पादन भी करते हैं। तो नदियों को याद रखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये है डेड सी के बारे में दिया है, यानी मृत सागर के बारे में दिया है। मृत सागर के बारे में जानते हैं। ये जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जॉर्डन है, ये है इजराइल। जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी स्थलबद्ध देश भी है जॉर्डन, तो इसकी सीमा पर स्थित है। विश्व में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। ये जो डेड सी है पूरी दुनिया में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। आगे आते हैं, अरल सागर के बारे में देखते हैं। ये है अरल सागर। ये ऊपर कजाकिस्तान, नीचे है उज्बेकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर जो है अरल सागर, ये भी झील है, अरल सागर पर स्थित है। यह अरल सागर जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा झील है। ये विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा झील है। यहाँ पर देखिए है कैस्पियन सागर को भी एक झील का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये भी चारों तरफ से बंधा हुआ है। तो ये दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा झील है, जो कैस्पियन सागर है। दूसरे स्थान पर जो अमेरिका के अंदर सुपीरियर झील पाई जाती है वो है। फिर ये है चौथा नंबर पर, यह अरल सागर है। इस नदी पर अमुदरिया और सियादियारा नदियाँ इस पर से होकर बहती है। यहाँ पर यह है नदी जो इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और लेक के बारे में देखते हैं। लेक बैकाल के बारे में दिया है। यहाँ पर देखिए बैकाल झील है। ये साइबेरिया रीजन में रूस के अंतर्गत पाई जाती है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है, जो लेक बैकाल से। यहाँ पर लेक बलखास झील, ये कजाकिस्तान के अंतर्गत पाया जाता है। अरल सागर को देखा ही, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है। कैस्पियन सागर को देख लिए। यहाँ पर लेक उर्मिया जो ईरान के अंतर्गत पाया जाता है। ऊपर ब्लैक सी है, तो ये था मैप। नीचे है वान झील, लेक वान है, ये तुर्की के अंतर्गत पाया जाता है। ये तुर्की के अंतर्गत है। इसकी एक खासियत है, ये विश्व की सबसे साल्टी झील है। यानी कि विश्व में सबसे खारा पानी की जो झील है वो वान झील है, जो तुर्की के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये हुआ एशिया महाद्वीप का कंप्लीट हो गया मैप। आगे का मैपिंग सीरीज कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो ये कंप्लीट हो गया एशिया मैप। थैंक यू।